हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एस एस टेक्स एंड क्रिएशन यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू क्रैक अ पीएचपी उप्स इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर्स। तो ऐसे कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस है जो उप्स के रिलेटेड, पीएचपी के जो उप्स कॉन्सेप्ट है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग सिस्टम, जो उसके रिलेटेड जो कॉमन क्वेश्चन जो फ्रेशर्स को पूछे जाते हैं या फिर एक्सपीरियंस को भी मोस्टली हम फ्रेशर का ही बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस को भी ये पूछे जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चन जो बार बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग वो देखने वाले हैं। तो और एक बात, आपने अभी तो हमारे जब चैनल को हम लोग सब्सक्राइब नहीं आया तो क्या क्या कर रहे हो यार गाइस, जो लाल बटन उसको जो भी करना है क्लिक कर दो यार, उसको क्लिक कर दो और नोटिफिकेशन आइकॉन को भी क्लिक कर दो, क्योंकि जो हमारे आने वाले जो अपकमिंग वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो हम लोग एक वेबसाइट पे आए जिधर bestintoquestions.com। तो इस वेबसाइट में हम लोग उप्स इंटू क्वेश्चंस एंड आंसर्स है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है, 1 से लेके टोटल क्वेश्चन 18 क्वेश्चन ही है इसमें। तो बेसिक है जो रिपीट होते होंगे, इंटरव्यू में आते होंगे, तो वो क्वेश्चन इस वेबसाइट में दिया है। तो सबसे पहला, कभी भी हम कोई भी उप्स के रिलेटेड जब कोई इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है हमें, तो बेसिक क्वेश्चन होता है। तो हमको सबसे पहले ये पूछते हैं कि, कभी कभी ये भी पूछते हैं कि आप उप्स में आपको कितने रेट करोगे, मतलब 5 में से या फिर 10 में से आपको रेटिंग पूछते हैं। तो आप सोच में पड़ जाते हैं कितना दूँ यार, ज़्यादा दूँ तो ये हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा हो सकता है, आपको ऐसा लगता है। कम बोले तो उसको लगेगा आपको कुछ भी नहीं आता। तो ऐसा ना, आप ज़्यादा बोले तो डेंजर क्वेश्चन पूछेंगे, या पूछेंगे क्वेश्चन, बट वो देख रहा है कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है उप्स के कॉन्सेप्ट में। तो आपको इतना नहीं है, मिडल है, तो आप 50-50 बोल सकते हैं, 5-6 ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है, आपके डिपेंड है। तो उसके बाद सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ उप्स। ये जो क्वेश्चन है ना, व्हाट इज़ उप्स, ये क्वेश्चन आप मोस्टली पूछते ही, फ्रेशर होंगे या फिर एक्सपर्ट्स होंगे, मोस्टली क्वेश्चन पूछते, क्योंकि इससे ही स्टार्ट किया जाता है उप्स कॉन्सेप्ट का। क्योंकि आपको यही नहीं पता तो आपको बाकी कुछ पता नहीं, ऐसा उनको लगता है। तो ये क्वेश्चन आपको एटलीस्ट आपको बाकी कुछ आता होगा, इंटरफेस आता होगा जो भी पॉलीमॉर्फिज्म आते होंगे, इनहेरिटेंस आते होंगे, पर आपको यही पता नहीं, तो मेरे को लगता है आगे क्वेश्चन पे वो जाएंगे ही नहीं। तो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इसको हमें करना ही पड़ता है। व्हाट इज उप्स। तो उप्स एक नॉर्मल होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हम जो भी है लिखा है बोल सकते हैं। इसमें क्लासेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इंस्ट्रक्शन क्लास, ऐसा सब बोल सकते हैं आप। ये ईजी है। तो उसके लिए ये भी क्वेश्चन राइट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स। इसमें कुछ ऐसा चीज़ है जो उप्स अलग है, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हो। तो हम बोल सकते हैं इसमें इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस, ऐसे जो जो चीज़ होते हैं वो सब यूज़ करते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं, इसलिए अच्छा है। तो और ये भी पूछेंगे, उसके बाद ये भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्लास क्या होता है, उसमें जो क्लास है वो क्या होता है। तो हम लोग ये सब बोल सकते हैं कि क्लास में हम लोग इट्स यूज डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड दैट कंटेन वेरिएबल्स एंड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, ठीक है। एंड कैन से इट डिफाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऐसा बोल सकते हैं। एक एग्जांपल भी होता है इसमें, देख सकते हैं हम लोग, यहाँ देख सकते हैं हम लोग क्लास लिया है जिसका नाम है पर्सन। ये हमारा एक प्रॉपर्टी है जिसको पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एक्सेस मॉडिफायर्स इन उप्स। तो देयर आर टोटल 3 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, एक होता है पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो यहाँ क्वेश्चन है, हम पता नहीं हमें, नहीं कभी फिर देखिए ऐसी क्वेश्चन नहीं होगा, तो लास्ट में हम लोग ये तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। फंक्शन अंडरस्कोप कंस्ट्रक्ट, तो कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करते हैं पूछ सकते हैं। सिंटैक्स तो हमें ऐसा बोलना है कि फंक्शन अंडरस्कोप कंस्ट्रक्ट देन पैरामीटर। तो कंस्ट्रक्टर क्या यूज़ होता है, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर होता क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इधर है या मालूम नहीं क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बोलना है कि कंस्ट्रक्टर एक, आप इसके ऊपर नॉर्मल जो डेफिनेशन आप बोलना है तो प्रॉपर तो देख सकते हैं। तो बेसिकली ये होता है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है जो कॉल कब होता है, जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट जब हम लोग क्रिएट करते हैं, या फिर इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ओके, जब क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो क्लास का सबसे पहला कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट के टाइम, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग प्रॉपर्टीज़ या फिर मेथड्स कॉल करते हैं, पर जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है तब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो ये बेसिक होता है नॉलेज। तो यहाँ कुछ अलग दिया है ये, एंड इसकी जगह पे सिंबल होता है ग्रेटर देन का, तो यहाँ इन्होंने ऐसे भी दिखाया, पता नहीं इस तरह का सिंबल आएगा उसकी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ ऐसा आना होगा, पहले डैश तो दिया है और ग्रेटर देन लिख दिया दोनों ने, तो क्यों लिखा है पता नहीं, तो ठीक है। व्हाट इज़ एनकैप्सुलेशन, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो हम जो है उनका
ऑल डेटा विच आर हिडन एज इट कंटेन ऑल द डेटा विच आर हिडन, इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो हम लोग ये इसके ऊपर प्रिपरेशन करते हैं, पूछते हैं एनकैप्सुलेशन, तो थोड़ा इस पर तैयारी करनी चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म ये भी पूछते हैं हमें, ठीक है। टेक मोर देन वन फॉर्म्स इट कंटेन बट असाइन बिहेवियर और वैल्यूज इन सब क्लास टू समथिंग दैट वाज रियली डिक्लेयर इन द मेन क्लास। ऐसे कुछ इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, तो एक बार पॉलीमॉर्फिज्म सर्च करो और उसके ऊपर जो एग्जाम्पल है वो उसको सर्च करो और समझो पॉलीमॉर्फिज्म एनकैप्सुलेशन क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो उसके बाद हर एक पूछा जाता है व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो बहुत ही ये भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर जितने 18 ही क्वेश्चन दिए पर मोस्टली सब पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन उन्होंने दिया है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, हम लोग क्लास का सब क्लास क्रिएट कर सकते हैं, कितने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस सपोर्ट करते हैं पीएचपी में, वो भी पूछते हैं। तो हम बोल सकते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल और हायरार्चिकल भी होता है। तो यहाँ दिया नहीं है इन्होंने, पर ये जो एक इनहेरिटेंस है जिसका नाम है मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता पीएचपी में, आप बोल सकते हो। पर इसको सपोर्ट करना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, इंटरफेस यूज़ करना पड़ता है। यहाँ दिया है देखो, बाय यूजिंग इंटरफेस, या फिर हम लोग ट्रेट नाम का एक चीज़ होता है उससे भी हम लोग कर सकते हैं, पर इंटरफेस हम बोल सकते हैं कि इंटरफेस से होता है। ये क्या होता है आपको पता नहीं, इनहेरिटेंस सिंगल, तो अब उसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि इनहेरिटेंस सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। मतलब एक सिंगल क्या होता है, पेरेंट का और एक चाइल्ड होता है। मल्टी लेवल का होता है, 3 लेवल होते हैं उसमें, चाइल्ड पेरेंट का चाइल्ड, चाइल्ड का चाइल्ड, ठीक है। मल्टी लेवल अलग होता है जिसमें 2 पेरेंट के एक चाइल्ड होता है, ऐसा मतलब ये होता है। तो हम वो मैं पहले बोला था आपको कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के बारे में पूछा जाता है, यहाँ बोला था मैंने कंस्ट्रक्टर के बारे में पूछ सकते हैं, डिस्ट्रक्टर भी पूछते हैं, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखा मैं बोला था आपको स्पेशल फंक्शन यहाँ भी वही, ऑटोमेटिक कॉल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब ये कॉल होता है, और जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। डिस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन किया जाता है वो भी बताएंगे, तो भैया अंडरस्कोर डिस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने दिया है। ये सब एग्जांपल एक बार आपको ये नहीं समझाना, तो आप ये जब एग्जांपल देखते हो तो वो उससे बहुत आइडिया आ जाता है, ठीक है। इन्होंने कुछ कैसे दिया है एग्जांपल, नॉर्मली दिया है, ठीक है। कुछ हार्ड कैसा दिया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ईजी देखना है चाहिए एग्जांपल। देखो मैं बोला ना आपको विजिबिलिटी, एक्सेस मॉडिफायर भी बोलते हैं इसको, देखो यहाँ एक्सेस मॉडिफायर या फिर टाइप ऑफ विजिबिलिटी, ये भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। थोड़ा घुमा फिर रख के बोलेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ विजिबिलिटी। विजिबिलिटी इज नथिंग बट एक्सेस मॉडिफायर। तो यहाँ दिया है देखो 3 एक्सेस मॉडिफायर, तो पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक वो होता है जिसमें जो वेरिएबल्स और जो फंक्शंस होते हैं हमारे, प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स। प्रॉपर्टीज़ मतलब बताता आपको, असली में वेरिएबल नहीं बोलते हम लोग पीएचपी में, उसको हम लोग प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। ये जो डॉलर ऑफ नेम है ये प्रॉपर्टीज़, नॉट वेरिएबल। वेरिएबल है पर उसके कॉन्सेप्ट में उसको प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, नॉट वेरिएबल। और ये जो होते हैं फंक्शन की तरह, ओके, फंक्शन जो फंक्शंस होते हैं, अभी ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इट्स नथिंग बट, कंस्ट्रक्टर नहीं बोल सकते, ये जो फंक्शन है गेट यूजर डिटेल, इट्स नथिंग, ये हम बोलेंगे फंक्शन है। फंक्शन नहीं बोलना चाहिए, इसको मेथड बोलना पड़ता है पीएचपी में, ठीक है। यहाँ इन्होंने वेरिएबल बोला पर वेरिएबल नहीं बोलेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। तो प्रॉपर्टीज एंड मेथड बोलो, वेरिएबल एंड फंक्शन नहीं बोलना है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पब्लिक जो प्रॉपर्टीज और मेथड्स ये जो होते हैं पर्टिकुलर क्लास के, तो वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, उसके चाइल्ड क्लास भी एक्सेस करता है, अदर क्लास भी उसके प्रॉपर्टीज और मेथड एक्सेस कर सकता है। अब एक प्रोटेक्टेड में क्या होता है, प्रोटेक्टेड में ये होता है कि प्रॉपर्टीज मेथड जो होता है या फिर वेरिएबल ऑफ फंक्शन बोल सकते हैं, वो उसके क्लास के लोग एक्सेस कर सकते हैं, या फिर उसके जो चाइल्ड क्लास होता है वो भी उसको एक्सेस कर सकता है। पर प्राइवेट ऐसा होता है कि कोई भी, इट्स टॉप प्राइवेट होता है, वो उसको कोई भी एक्सेस नहीं करता, उसके क्लास के अलावा ना ही उसका चाइल्ड क्लास कोई भी उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता है, तो वो प्राइवेट होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा लाइव एग्जांपल करके आप इसको सब यूज़ करके देखो तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा, ठीक है। फाइनल क्लास एंड फाइनल मेथड, ये बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है। ये आप आंसर दिया ना तो उनको ऐड आ जाएंगे कि आपको कुछ नॉलेज है, क्योंकि ये पूछ सकते हैं व्हाट इज़ यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड, ऐसा पूछा, ऐसे नहीं बोलेंगे व्हाट इज़ फाइनल क्लास एंड फाइनल मेथड, ऐसे पूछ भी सकते हैं। या फिर यही बोलेंगे कि फाइनल कीवर्ड कहाँ यूज़ किया जाता है, हम बोल सकते हैं क्लास और मेथड्स में यूज़ किया जाता है। जब हम किसी क्लास को फाइनल कीवर्ड देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि क्लास इनहेरिटेड नहीं हो सकती है, मतलब उस क्लास का हम लोग सब क्लास क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब चाइल्ड क्लास क्रिएट नहीं कर सकते जब हम लोग ने क्लास को फाइनल दिया। और जब हम लोग मेथड को देते हैं तो क्लास ओवरराइड नहीं कर सकते हम लोग। ओवरराइड मतलब क्या होता है कि दूसरे, अभी दो होता है ओवरलोडिंग एंड ओवरराइड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो ओवरराइडिंग क्या होता है, ये दो कभी इसमें नहीं होगा क्वेश्चन, तो हम लोग को बता देंगे। तो एक्सेस मॉडिफायर का भी हमने बोला पर इसमें था क्वेश्चन हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग नहीं होगा इसमें, तो हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे अलग से, ठीक है। तो ओवरराइडिंग वो होता है कि
जब हम लोग हमारे पेरेंट क्लास में फंक्शन जो है वही फंक्शन हम लोग उसके चाइल्ड क्लास में भी यूज़ करें, वही नाम से, वही नंबर ऑफ पैरामीटर से एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड कर सकते हैं, पर नाम फंक्शन का सेम है, उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। पर ऐसा चीज़ होना नहीं चाहिए, वो फंक्शन ओवरराइड होना नहीं चाहिए, तब हम लोग उस पर्टिकुलर फंक्शन या फिर मेथड को फाइनल कीवर्ड देते इस तरह से। हमें क्लास को तो दिया नहीं उन्होंने, क्लास के आगे देते, जैसे ये दिया ना, यहाँ से उसके आगे देना पड़ता है हमें, ठीक है। मतलब क्लास को इनहेरिटेड नहीं हो सकता है और एक फंक्शन ओवरराइड नहीं हो सकता है। स्टैटिक कीवर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है ये व्हाट इज स्टैटिक कीवर्ड। तो स्टैटिक कीवर्ड बोल सकते हैं, तो स्टैटिक कीवर्ड हम दो जन को दे सकते हैं यहाँ पर, हम लोग एक प्रॉपर्टीज़ को देते हैं या फिर फंक्शन को देते हैं। तो क्या होता है स्टैटिक कीवर्ड, अभी हम लोग किसी भी क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं और जो भी मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसको यूज़ करने के लिए फिर उसको कॉल करने के लिए हमें सबसे पहला क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उसको एक्सेस करते हैं प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को। बट जब हम लोग स्टैटिक देते हैं प्रॉपर्टीज और मेथड, तो उसको बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह का भी होता है, तो इसके ऊपर थोड़ा आप ठीक से देखो, रिसर्च करो किस तरह से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक प्रॉपर्टीज एंड मेथड को विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन क्लास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, या फिर इसका एग्जांपल भी पूछेंगे आपको, कैसे करके दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। व्हाट इज, देखो हमने बोला था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग, ठीक है। वही दिया है, ओवरलोडिंग इट इज ऑकर्ड बिटवीन टू और मोर मेथड्स इन वन क्लास। मतलब ओवरलोडिंग वो होता है, आपने अपना करंट क्लास में एक फंक्शन लिया जैसे कि नाम का डिस्प्ले नाम का, तो हर एक वही नाम से हम लोग ने फंक्शन लिया वही क्लास में, तो उसको ओवरलोडिंग बोल रहे हैं, हम लोग लोड कर रहे हैं एक ही क्लास में। ओवरराइडिंग मतलब क्या, पहले क्लास में जो फंक्शन लिखा है डिस्प्ले नाम का, वही फंक्शन हम लोग उसके चाइल्ड क्लास में भी लिख रहे हैं, तो उसको ओवरराइडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अभी सेम क्लास में सेम फंक्शन ले रहे हैं ओवरलोडिंग में, तो फिर उसको दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट तो होना चाहिए ना, डिफरेंट दोनों, तो उसको हम लोग नंबर ऑफ पैरामीटर जो पास करते हैं हम फंक्शन को, पैरामीटर समझ आपको, यस पैरामीटर, उससे डिफ्रेंशिएट होता है, और साथ ही साथ इसका पैरामीटर का डेटा टाइप से भी डिफ्रेंशिएट करा जाता है ओवरलोडिंग, ठीक है। ओवरराइडिंग में ऐसा होता है। ओवरराइडिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट क्लास में जितने पैरामीटर पास किए हैं फंक्शन को, उतने पैरामीटर होना चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है चाइल्ड क्लास में, ये होता है ओवरराइडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट सपोर्ट नहीं करता PHP में, तो बोलिए किस चीज़ से हम उसको सपोर्ट करते, तो उसको एक मैजिक फंक्शन बोलते हैं PHP में, उसके थ्रू हम लोग ओवरलोडिंग सपोर्ट करता है PHP में। तो वो मैजिक फंक्शन का क्वेश्चन है ही नहीं, इधर होगा तो वो करके रखो, क्योंकि वो पूछा जा सकता है कभी ओवरलोडिंग सपोर्टेड है क्या इन PHP, तो हम बोल सकते हैं नहीं, बट इट कैन बी सपोर्टेड बाय यूजिंग अ मैजिक फंक्शन, ठीक है। दिस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि दिस कीवर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है, दिस इज रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। मतलब क्या होता है कि क्लास के अंदर यूज़ किया जाता है दिस कीवर्ड, ये है मेरे को, क्लास के बाहर हम लोग कभी यूज़ नहीं करते, इसके अंदर ही यूज़ करते हैं, और मोस्टली हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, किसी फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाहर भी यूज़ नहीं, फंक्शन के अंदर किसी फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं दिस कीवर्ड से, या फिर किसी प्रॉपर्टीज़, या फिर हम बोल सकते हैं वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको पता होना चाहिए क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और इंटरफेस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है एक्जैक्टली। हाँ इतना दिया है क्या इन्होंने दिया है, पर इंटरफेस का भी दिया है, ठीक है। तो वो डिफरेंस दिया है, जैसे देयर आर मेन डिफरेंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी डिक्लेयर पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी हम लोग दे सकते हैं। तो ऐसा ये सब दिया है इन्होंने, दोनों के बीच में डिफरेंस, सिर्फ पब्लिक होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ऐसा में बोल सकते हैं कि ये सब डिफरेंस हमें पढ़ के रखना बनता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका जो सिंटैक्स, यहाँ सिंटैक्स तो दिया नहीं, तो सिंटैक्स किस तरह से होता है दोनों को वो देख के रखना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़े व्हाट इज नेम स्पेस, ये पूछा जाता है मोस्टली फ्रेशर को, बहुत रेयर केस है, तो एक्सपीरियंस लेवल में पूछा जा सकता है, तो तभी भी मैं बोलूँगा फ्रेशर को करके रखो, क्योंकि वैसे 18 क्वेश्चन है, वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी करके रखना। ट्रेड्स हमने बोला था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता PHP में, तो इंटरफेस से कर सकता है, और इससे भी बोला था मैं ट्रेड से, तो यहाँ से भी सपोर्ट होता है ट्रेड्स। ये जो ट्रेड्स का एग्जांपल दिया इन्होंने, देखो इस तरह से ट्रेड कीवर्ड होता है, उसका ट्रेड का नाम, उसके अंदर हम लोग ट्रेड यहाँ पर यूज़ किया है, ट्रेड के अंदर ट्रेड ही यूज़ किया है, तो इसमें ट्रेड के अंदर हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं, और वो इस क्लास में यूज़ करना है तो यूज़ बोल के हम लोग उस ट्रेड को यूज़ करते हैं, इस तरह से होता है। एक बार ट्रेड का कॉन्सेप्ट भी देख लो।
पूछ सकते हैं। फ्रेशर को रेयर कैसे पर पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं। कभी आपको आने लगे क्वेश्चन तो ये पूछने का है, तो आपका इंप्रेशन अच्छा हो तो करके रखो। एडवांटेज ऑफ ओप्स इन PHP ये स्टार्टिंग में पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं लास्ट में पूछेंगे। ये पहले स्टार्टिंग में जब व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ओप्स, उस टाइम पूछ सकते हैं क्वेश्चन है। फिक्स सिक्योरिटी टेस्टेबल ऐसा बहुत से बोलते हैं। और ऐसे बोल सकते हैं कि वी कैन कीप आवर कोड ड्राई, हम बोलिए ड्राई, तो वो ड्राई का मतलब होता है कि डोंट रिपीट योरसेल्फ, मतलब ऐसा कोड बनाते हैं हम लोग जो हम लोग बार बार रिपीट ना करें हमारे प्रोजेक्ट में। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ हमें बार बार यूज़ करना है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, तो हर बार हर फाइल में अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो एक ही जगह पे लिखेंगे और उसको बार बार हम लोग किधर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं ड्राई। तो ये बोले तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है आपके इंटरव्यू में। व्हाट इज़ मेंबर वेरिएबल, ये मेरे को लगता पूछेंगे, तो तभी आप लोग कर सकते हैं। मेंबर फंक्शंस पूछ सकते हैं, क्लास के अंदर के फंक्शंस पूछते हैं, तो तैयारी तो है, हो गया खत्म, इतना ही इन्होंने दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है और बहुत सारे अलग क्वेश्चन तो नहीं है, इतना ही है। कंस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं क्लासेस में, तो वो हम बोल सकते हैं, उसका एक्सेस कैसे कर सकते हैं वो भी बोलते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हमने 18 जो बेसिक्स ओप्स के PHP के ओप्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रेशर को भी या फिर एक्सपीरियंस को भी पूछे जाते हैं, तो एक्सपीरियंस को थोड़ी डीप में पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये जो ओप्स के रिलेटेड तो पूछे जाते हैं, तो आपको इससे कुछ आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट, तो जो हमने बोला क्वेश्चन जो अभी जो हमने देखा वीडियो में, तो वो क्वेश्चन ये मोस्टली तैयारी करके रखो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछे ही जाते हैं PHP ओप्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें तो आपको कुछ अदर क्वेश्चन के इश्यू होंगे या फिर आपको कुछ क्वेश्चन से कुछ प्रोग्राम्स नहीं आ रहे जो कुछ पूछे जाते हैं, तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है, तो उसके आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। या फिर ऐसे क्वेश्चन होंगे आपकी जो मोस्टली सबको ध्यान से आते ही है, तो हम उस पर वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट करना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहा है, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर।